आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमारा देश भारत सर्वश्रेष्ठ है। अनेकता में एकता ही इसकी अखंड पहचान है, जो इसे अन्य देशों से अलग बनाती है। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी एक दूसरे के धर्म का, त्योहारों का सम्मान करते हैं। एक दूसरे के त्योहारों में खुशी से शामिल होते हैं, चाहे फिर वो दिवाली हो, ईद हो या फिर क्रिसमस हो, सभी मिलकर मनाते हैं। क्योंकि त्योहारों का मतलब ही है खुशियां बांटना और आपसी भेदभाव को भुलाकर त्योहार मनाने में जो आनंद है ना, वह कहीं नहीं है। सोनू ने तो ये आनंद उठा ही लिया। अब आप उत्साहित हो रहे होंगे कि सोनू ने ऐसा क्या किया कि जो त्योहार मनाने का आनंद उसका दुगना हो गया। तो चलिए सुनते हैं सोनू की कहानी। 7 साल का सोनू आज सुबह से ही अपनी मम्मी के पीछे पड़ा था कि माँ, मुझे भी क्रिसमस मनाना है, मेरे सारे दोस्त क्रिसमस मनाते हैं। माँ बोली, बेटा हम क्रिश्चियन नहीं है ना, इसलिए हम क्रिसमस नहीं मनाते। पर सोनू तो जैसे जिद करके बैठा था, नहीं माँ, क्रिश्चियन नहीं है तो क्या हुआ, मुझे भी सेंटा क्लॉज बनना है, उसके कपड़े चाहिए, वही केक काटना है। तब माँ ने कहा, ठीक है, जिद मत करो, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी। खुश। रात को सोनू के पापा उसके लिए सेंटा क्लॉज के कपड़े और केक ले आए। अब उन्हें देख वे बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी जल्दी से गया अपनी दादी के पास वो कपड़े दिखाने। दादी से जब क्रिसमस के बारे में पूछने लगा तो दादी बोली, बेटा त्योहार चाहे कोई भी हो, क्रिसमस हो या दिवाली, सभी त्योहारों का मेरे हिसाब से तो एक ही अर्थ होता है कि सब मिलजुल कर रहो, आपस में ईर्ष्या मत करो, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखो और सबसे बड़ी बात, कोई जरूरत में हो तो उसकी जरूरत पूरी करो। सोनू अपनी दादी की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और सोनू ने कहा, जी दादी, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। सोनू अपने कमरे में क्रिसमस ट्री को सजाने चला गया और अपने दोस्तों को फोन पर बुलाने लगा कि ये सुनो, कल हम क्रिसमस मनाएंगे, मेरे घर पर मनाएंगे, ठीक है, सब समय पर आ जाना। अगले दिन काम वाली बाई अपने 4 साल के बेटे छोटू के साथ काम पर आई और उसने सोनू की मम्मी से कहा, दीदी आज मुझे ना कुछ पैसे दे देना, मेरा बेटा कल से जिद मचा रहा है कि उसे भी केक खाना है। मम्मी ने हाँ तो कह दिया, लेकिन जब काम वाली बाई जाने लगी तो वह भूल गई। काम वाली बाई ने उनकी तरफ देखा पर मम्मी को याद ही नहीं रहा और काम वाली बाई स्वाभिमानी थी, उसने दोबारा पैसे नहीं मांगे। उसे लगा कि शायद सोनू की मम्मी देना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुप है। यह सब बातें सोनू देख रहा था। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आ गई। उन्होंने जो उसे समझाया था कि कोई जरूरत में हो तो उसकी मदद करना सबसे बड़ा त्योहार मनाना कहलाता है। उसने झट काम वाली बाई से कहा, आंटी आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। और सोनू तुरंत अपने सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर केक लेकर पहुंच गया काम वाली बाई के सामने और उसने उसके बेटे से कहा, मैं हूँ सेंटा क्लॉज, आज तुमने केक मांगा था ना, वही मैं तुम्हारी मांग पूरी करने चला आया हूँ, यह लो तुम्हारा मन पसंद केक। काम वाली ने मना किया, नहीं सोनू बाबा, ये तुम्हारे लिए है, इसे तुम रख लो। तब उसने कहा, किसने? सेंटा क्लॉज बने सोनू ने। आंटी मैं शाम को अपने पापा से दूसरा केक मंगा लूंगा और मैं सेंटा क्लॉज हूँ ना, तो यह केक मैं छोटू को देने के लिए ही लाया हूँ। तभी सोनू की मम्मी वहां आ गई, जो कि हॉल में से चुपचाप यह सब देख रही थी। उन्हें सोनू पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने काम वाली बाई से कहा, मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी, लेकिन आज सोनू ने सच में बहुत अच्छा क्रिसमस मना लिया है और मम्मी ने छोटू को शाम की क्रिसमस पार्टी के लिए भी इनवाइट कर लिया। उन्होंने सोनू की पीठ थपथपाई और कहा, सोनू आज तो तुम सचमुच के सेंटा क्लॉज बन गए हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माँ से ऐसी बात सुनकर सोनू बोला, सच में माँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया है ना, और मैं सेंटा क्लॉज वाला काम कर रहा हूँ।
आप शाम को पापा से दूसरा केक मंगा दीजिएगा। छोटू, तुम समय से आ जाना। तब माँ ने कहा, हाँ बाबा, मंगा दूंगी केक, जाओ और तैयारियां करो। तब छोटू ने सोनू को कहा, थैंक यू सेंटा क्लॉज, जिसे सुनकर वहां पर सभी हंसने लगे। तो देखा दोस्तों, सोनू ने अपना क्रिसमस का त्योहार किस प्रकार मनाया। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी को सोनू का छोटू की मदद करना और फिर उसे क्रिसमस पार्टी के लिए अपने घर बुला लेना क्या सही लगा? क्या आप सोनू से सहमत हैं? यदि हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।